मोहतरम जनाब इलियास कादरी साहब का, जिनका मैं अक्सर प्रोग्राम भी देखता रहता हूँ मदनी चैनल पे। उनसे एक मेरा सवाल है कि अक्सर डॉक्टर्स जो ऑपरेशन के दौरान अगर नमाज का टाइम हो जाता है और ऑपरेशन छोड़ नहीं सकते और नमाज कज़ा हो जाती है, तो क्या उसका कोई गुनाह तो नहीं पड़ता या बाद में हम नमाज पढ़ सकते हैं? एक तो ये सवाल है कि अक्सर औकात में इस तरह भी होता है हमारे पास कि रमज़ान के टाइम एमरजेंसी डिपार्टमेंट में जब हम ड्यूटीज़ करते हैं कि एन अफ्तार के वक्त ज़ख्मी मरीज़ आ जाते हैं या इंतहाई सीरियस मरीज़ आ जाते हैं क्योंकि हम अफ्तार नहीं कर पाते, तो क्या वो थोड़ा देर 10 मिनट 15 मिनट बाद अफ्तार करते हैं तो उस पर कोई हर्ज तो नहीं है, कोई गुनाह वगैरह तो नहीं हो जाता? ये भी दिल में एक सा रहता है, तो इसका जवाब चाहिए। नमाज के लिए ऐसा है कि ऑपरेशन उन औकात में किए जाएं जिनमें बीच में नमाज नहीं आती। जैसे कि मुझे भी वास्ता पड़ा ना, खुद मैं तो मरीज, तो मैंने जब इस तरह की तरकीबें की हैं तो ईशा के बाद की हैं कि फजर तक लंबा वक्त है। अपने ऑपरेशन या जो भी करवाया तो ईशा के बाद। अब ये अलग बात है कि वो ताल्लुकात की बिना पर दरखास्त करके ईशा के बाद का वक्त लिया, यह एक अलग बात है। ईशा के बाद भी फजर के लिए अच्छा वक्फा होता है, फजर के बाद से लेकर जोहर का वक्त भी काफ़ी होता है, या फजर के बाद जल्दी सुबह करवा लिया जाए और कर लिया जाए तो जोहर तक फारिग हो जाए। अच्छा, फिर भी बीच में नमाज आ गई, ऐसा ऑपरेशन किया, इमरजेंसी भी आ जाते हैं ऑपरेशन, तो इसमें नमाज में देर कितनी लगती है? वहीं अपने ऑपरेशन थिएटर में भी नमाज पढ़ सकता है। और ऐसे इमरजेंसी के मौके पर या वैसे ऑपरेशन में डॉक्टर अकेला तो होता नहीं है, हेल्पर तो होते हैं, और हेल्पर कम नहीं होते, भी बहुत माहिर हो गए होते हैं। तो इस तरह अगर डॉक्टर नमाज पढ़ ले फिर हेल्पर नमाज पढ़ ले, बारी बारी नमाज पढ़ सकते हैं। वुज़ू तैयार रखे अपना, तो मिनटों का काम है। खाते भी तो होंगे ना कि भूखे रहते हैं। कोई डॉक्टर ये नहीं पूछता कि अगर हमको नाश्ता भी गुजर जाए और साहब वो लंच भी ना कर सकें और वो इशाया भी रह जाए, शुम करके ठंडी बोतल भी पीनी कज़ा हो जाए तो क्या मसला है, ये कोई नहीं पूछता। नमाज कज़ा करना आसान है, खाना कज़ा करना मुश्किल है। तो जब खाना नहीं छोड़ते तो नमाज काहे को छोड़े यार? खाना छोड़ दें परवाह नहीं, मेरी तरफ से इजाजत है, नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं है। नमाज इस तरह बारी बारी आप तरकीब बना लीजिए, अल्लाह मदद करेगा, नियत साफ, मंजिल आसान। और रहा रोजा, तो इफ्तार में ताखीर करना गुरूब आफ्ताब के यकीन होने के बाद ये मकरूह है, तंज़ीही है ना, मकरूह तंज़ीही है, यानी नापसंदीदा है, मुनासिब नहीं है। तो अब अगर किसी ने लेट किया इफ्तार, बेसबब भी लेट किया बगैर वजह के, तब भी गुनाहगार नहीं है। तो वो 10-15 मिनट लेट का डॉक्टर साहब ने जो फरमाया, तो डॉक्टर साहब कबाब समोसे खाने का नाम इफ्तार नहीं है, डट के खाने का नाम भी इफ्तार नहीं है। आप अपने उस काम के दौरान बिस्मिल्लाह पढ़ के खजूर मुंह में रख सकते हैं, पानी पी सकते हैं, एक घूंट पानी का पिया इफ्तार हो गया। आप मजे से ऑपरेशन करते रहे, बिरयानी बाद में खा लेना। एक कतरा भी नीचे आपने उतार लिया हलक से नीचे, तो आपका रोजा इफ्तार हो गया। मदीना अब ठीक है, आप मरीज की खिदमत करते करते भी एक कतरा पानी का उतारना कोई दुश्वार थोड़ी है। आपके हाथ मसरूफ है, हेल्पर आपके मुंह में खजूर डाल देगा, यूं भी इफ्तार हो जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।